हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रिंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हो गया हूं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर के। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में ताती ते वाले सेंटेंसेस समझे हुए थे और उसमें से हमने सिंपल और निगेटिव सेंटेंस को समझा हुआ था कि कैसे हम उसको हिंदी से इंग्लिश में बदल सकते हैं और कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। आज मैं आपके लिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस ताती ते वाले ले आया हूं। मतलब जिन सेंटेंसेस में ताती ते के बाद है हो लेकिन वो इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना, है ना, मतलब पूछताछ की बात हो। और एक लाया हूं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब जिसमें पूछे भी, है ना, और नहीं भी बोले, मतलब इंट्रोगेटिव भी हो, पूछताछ भी हो और ना भी करे, मना भी करे, नहीं भी बोले, नहीं शब्द का यूज हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे मैंने बोला वह बाजार जाता है, वह नहाता है, ये पॉजिटिव है, सिंपल है। वह नहीं नहाता है, ये निगेटिव है। क्या वह नहाता है, ये इंट्रोगेटिव है, पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क आएगा यहां पे। क्या वह नहीं नहाता है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो गया। तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स, मैंने कंस्ट्रक्शंस को लिखा हुआ है। तो जब कभी भी सेंटेंस के लास्ट में ताती ते के बाद है हो आए और आपको इंट्रोगेटिव में बोलना है चीजों को, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास ही शी इट आ रहा है, अगर आपको सब्जेक्ट यूज करना है ही शी इट, मतलब किसी लड़के की बात है, किसी लड़की की बात है, या किसी नॉन लिविंग या बच्चे की बात है, तो ही शी इट अगर आ रहा है तो उसके पहले आपको क्या लगाना है? डस। डस के बाद आपको ही शी इट का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब डू और डस लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एसोरियस नहीं लगाते, इसीलिए मैंने यहां पे एसोरियस नहीं लिखा। तो डू डस आएगा, डस के बाद ही शी इट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। उसी तरीके से अगर आई यू दे और वी है तो इसके साथ, इसके पहले फिर डज नहीं, क्या आएगा? डू आएगा। डू के बाद आई यू दे वी, जिसका भी सेंस है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इंट्रोगेटिव का हो गया। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। जैसे क्या वह बाजार नहीं जाता है, पूछ भी लिया और नहीं भी बोल दिया, तो उसमें क्या करना है आपको? सेम। डज आपको पहले लगाना है ही शी इट के पहले। अगर ही शी इट है तो इसके पहले डज लगेगा, फिर ही शी इट के बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। उसी तरीके से अगर आई वी यू दे है तो इनके पहले डू आएगा, डू के बाद ये आएंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये था फ्रेंड्स रूल। अब आइए हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो इस साइड में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इस साइड में मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों लिखे हुए हैं। तो आइए इनको ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। लिखा है क्या वह मुझसे मिलता है, इंट्रोगेटिव है ना। क्या वह मुझसे मिलता है, तो आप पहले क्या कर लीजिए, यहां लिखा क्या है? वह मतलब क्या होता है? वह मिलता है मतलब लड़का है, तो वह के लिए आप यहां क्या यूज करेंगे? ही। क्लियर। अब अगर ही यूज हो गया तो ही के पहले क्या आता है? डस, तो आप यहां पे क्या लगा देंगे? डस। क्लियर। उसके बाद आपको क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दो वर्ब है यहां पे। क्लियर, दो वर्ब है। कितनी वर्ब है? क्या हुआ? मुझसे मिलता है, मिलना। वर्ब क्या है? मिलना। तो मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। तो यहां पे आप सीधे क्या लिख दीजिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट। मीट के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे मिलना चाहता है? वो मुझसे। मुझसे मतलब आई का क्या होगा? मी। क्लियर। और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का आप यूज कर लेंगे, ये चेंज हो गया, डज ही मीट मी। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे दूसरा सेंटेंस लिखा है, क्या वह मुझसे मिलने आता है, ये भी इंट्रोगेटिव है। तो वह है तो आप क्या लिखेंगे? ही। और ही के पहले देखिए क्या लगता है? डस, तो यहां आप क्या लगा देंगे? डस। क्लियर। उसके बाद मिलने आता है, और मिलने आना में पहले आएगा तब मिलेगा, तो मेन वर्ब हो गई आना, तो आने को क्या बोल देंगे? कम। क्लियर। फिर मिलने को क्या बोलेंगे हम? मीट। जब आएगा तब मिलेगा, तो पहले आना फिर मिलना। किससे मिलना है? ऑब्जेक्ट किससे मिलना है? मुझसे। क्लियर। अब दो वर्ब एक साथ आ गई, तो आप यहां क्या लगा दीजिए? टू। पहले भी बता चुका हूं, तो क्या हो जाएगा? डज ही कम टू मीट मी, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये चेंज हो गया। नेक्स्ट है, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? अब वे आ गया, तो एक वे को इंग्लिश में हम बोलते हैं दे। ठीक है, वीडियो नंबर 6 एक बार जरूर देखिएगा। क्लियर। उसमें मैंने ये सारी चीजें हिंदी इंग्लिश सब बताया है, ठीक है ना। और नहीं तो मैं बताते भी जा रहा हूं कि वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे। अब अगर दे यूज हो रहा है तो दे के पहले क्या आता है? डू आता है, तो यहां पे इसके पहले डू लगा लेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? खेलने का। क्लियर। तो क्या आ जाएगा यहां पे? प्ले, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेलता है? क्रिकेट, तो यहां आ जाएगा क्रिकेट। क्लियर। तो ये फ्रेंड्स आपका इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। और आइए फ्रेंड्स, तो इस साइड मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो आइए इनको भी बदलने का हम प्रयास करते हैं, इनको भी हम बदलना सीखते हैं। देखिए लिखा है, क्या वह मुझसे नहीं मिलता है, मतलब पूछ भी लिया और नहीं भी बोल दिया, तो इंट्रोगेटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल देखिए कहां लिखा है मैंने, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। तो यहां पे लिखा है वह, तो पहले तो आप लिख लीजिए वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। अब अगर वह है तो इसके पहले क्या आएगा? डस, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। फिर इसके बाद ही आ गया, ही के बाद क्या आता है? नॉट। क्लियर।
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मिलना। मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। किससे मिलना? मुझसे, और मुझसे का मतलब होता है मी। क्लियर? नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है, क्या वह मुझसे मिलने नहीं आता है? क्लियर? तो वह को फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही, और ही के पहले क्या यूज होता है? डस। क्लियर? उसके बाद डस के बाद ही आ गया, उसके बाद क्या लगता है? नॉट, तो आप यहां लगा दीजिए नॉट। क्लियर? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दोनों में मेन क्या है? जब आएगा तब मिलेगा, तो कम आ गया। क्लियर? फिर मिलना है दूसरी वर्ब, तो आप लगा दीजिए क्या? मीट। अब दो वर्ब साथ में आ गई, तो बीच में टू से अलग कर दीजिए। क्लियर? इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, टू से अलग कर दीजिए। अब किससे मिलता है? मुझसे, तो यहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब मी। क्लियर? तो डज ही नॉट कम टू मीट मी, क्या वो मुझसे मिलने नहीं आता है? नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है, क्या वे। अब वे आ गया तो वे को आप लिखिए दे, और अगर दे आ गया तो देखिए दे के साथ क्या यूज होता है? पहले डू, तो आप क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगाना है? नॉट, तो आप यहां पे लगाएंगे नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? क्रिया क्या है? खेलना, तो आप लिखेंगे प्ले ऑब्जेक्ट। क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। क्लियर? तो ये रहे फ्रेंड्स सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे बदलते हैं। तो ये हमारा ता ते ती की जो सीरीज है खत्म हुई। अब इसी की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप बोलिए, आपको बोलना है मैं पानी पीता हूं, तो इसको आप चारों में चेंज कर लीजिए, है ना? कैसे? मैं पानी पीता हूं, मैं पानी नहीं पीता हूं, निगेटिव। क्या हुआ? पानी। क्या मैं पानी पीता हूं? इंट्रोगेटिव। क्या मैं पानी नहीं पीता हूं? इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसको इंग्लिश में बोलिए और प्रैक्टिस करिए कि जिससे आप इसको बहुत जितना जल्दी हो सके उतना, पहले स्लोली बोलिए, फिर जल्दी जल्दी बोलिए। देखिए कैसे, जैसे मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी नहीं पीता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी पीता हूं? डू आई ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी नहीं पीता हूं? डू आई नॉट ड्रिंक वाटर। अब इसी को आप जल्दी जल्दी बोलिए, आई ड्रिंक वाटर, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर, डू आई नॉट ड्रिंक वाटर। तो इसको क्या है कि आप अच्छे से बोलते रहिए। क्लियर? ऐसे बोलते रहिए, आई ड्रिंक वाटर, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर, डू आई नॉट ड्रिंक वाटर। क्लियर? तो ऐसे आप जब बोलते रहेंगे तो फ्लुएंसी आएगी, आप धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर जगह शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाता चला जाऊं। क्लियर? और अगर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करेंगे तो इतने अच्छी सी चीजों को बता दूंगा कि कुछ ही दिनों में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिए। टेक योर टाइम। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।